नमस्कार दोस्तों, मेरी एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी दी जाएगी वो विषय है भारतीय कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट के बारे में तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा। कॉपीराइट कानून कब बना और इस कानून के अंतर्गत किस प्रकार का प्रावधान किया गया है आदि तमाम बातों की जानकारी आज के वीडियो में की जाएगी। तो आइए जानते हैं भारतीय कॉपीराइट एक्ट। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब शारीरिक श्रम और अपने कौशल से किसी संपत्ति को अर्जित करता है तो उस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार होता है, उसी प्रकार बौद्धिक श्रम और निपुणता से किसी कृति अथवा किसी रचना, लेख, पुस्तक, फिल्म आदि पर सृजनकर्ता का ही अधिकार माना जाता है। किसी कृति पर सृजनकर्ता का अधिकार ही कॉपीराइट अर्थात प्रतिलिपि अधिकार कहलाता है। कॉपीराइट का कानून विश्व के कुछ सबसे पुराने कानूनों में से एक है। विश्व में सबसे पहले 1710 ईस्वी में कॉपीराइट का कानून इंग्लैंड में बना था। इस कानून के तहत जो सृजनकर्ता अथवा जो रचयिता है उसे अपनी कृति पर 14 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था और अगर रचयिता जिंदा रहा उस अवधि को और 14 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था। आज प्रत्येक देश में अपने अपने कॉपीराइट कानून हैं। मौजूदा कानून में कॉपीराइट की अवधि इससे अधिक लंबी होती है। दुनिया भर के सृजनकर्ताओं के कॉपीराइट की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ का गठन किया गया है। भारतीय कॉपीराइट कानून सबसे पहले 1847 ईस्वी में बना था। इससे पहले इस विषय पर इंग्लैंड में प्रचलित कॉपीराइट कानून ही मान्य था। इसके बाद वर्ष 1911 में इंग्लिश कॉपीराइट एक्ट बनाया गया जो कि अगले वर्ष 1912 में संपूर्ण भारत में लागू हो गया। 2 वर्ष के बाद 1914 में इसे संशोधित करके नया कॉपीराइट कानून लागू किया गया, लेकिन वर्ष 1946 में फिर से इसे बदल दिया गया। वर्ष 1956 में जब इंग्लैंड में नया कॉपीराइट कानून बना तो भारतीय कॉपीराइट कानून में भी संशोधन करना पड़ा, क्योंकि भारतीय कानून जो था वो मूलतः इंग्लैंड के कानून पर आधारित था। इसलिए 1957 में स्वतंत्र भारत की संसद ने मौजूदा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम को पारित किया। अब सवाल उठता है कि कॉपीराइट कानून किन किन कृतियों या रचनाओं पर लागू होता है। कॉपीराइट का अधिकार न केवल पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के विषय में है, बल्कि यह अधिकार नाटक, संगीत और कला, वास्तुकला, फिल्मों और रिकॉर्डों के संबंध में भी लागू होता है। कॉपीराइट कानून केवल मौलिक कृतियों पर ही लागू होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कृति किसी नए विचार या नई खोज पर आधारित हो, तभी इस अधिकार का दावा किया जा सकता है। अदालती निर्णयों में स्पष्ट कर दिया है कि विचारों पर कोई कॉपीराइट नहीं होता। यह अधिकार विचारों की लिखित या छपित अभिव्यक्ति या इसके प्रस्तुतिकरण के कौशल या श्रम के संबंध में होता है। मौलिक कृति का अर्थ यह नहीं कि उसमें किसी अन्य कृति का कोई अंश शामिल ही न हो, लेकिन कृति या रचना का मुख्य भाग मौलिक ही होना चाहिए। यदि किसी कृति का बड़ा हिस्सा किसी अन्य कृति या रचना का नकल होता है तो अदालतें दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित कर सकती है। किसी रचना या लेख का अनुवाद कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। कृति या रचना के फिर से मुद्रण पर तो पहला कॉपीराइट जारी रहता ही है, उसके बाद के संशोधित संस्करणों पर भी लागू होता है। लेकिन यदि किसी संस्करण में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है जिससे कि वह नई कृति बन जाए तो नई कृति या रचना के रचयिता या संपादक का स्वतंत्र कॉपीराइट बन जाता है। यदि नया संस्करण किसी संपादक के द्वारा रचा गया हो तो ऐसी कृति के 2 स्वतंत्र कॉपीराइट हो सकते हैं, एक मूल कृति के लिए और दूसरा संपादक द्वारा संशोधित कृति के लिए। यह जरूरी नहीं है कि कॉपीराइट पाने के लिए कृति को प्रकाशित किया जाए। अप्रकाशित कृतियों अथवा पांडुलिपि है उस पर भी कॉपीराइट रहता है। कोई भी कृति सृजन के तुरंत बाद ही कॉपीराइट कानून के दायरे में आ जाती है।
चाहे वह प्रकाशित हो या फिर अप्रकाशित। लेकिन इन दोनों प्रकार की कृतियों के लिए जो कानूनी प्रावधान है वह अलग अलग होते हैं। किसी भी अप्रकाशित कृति पर भारतीय कॉपीराइट कानून तभी लागू होता है जब कृति की रचना करते समय रचनाकार भारत का नागरिक हो या कानूनी रूप में भारत में रहता हो। भारतीय कॉपीराइट सन 1957 में अधिनियम संख्या 14 के तहत संसद में लाया गया था। इस कानून के पारित हो जाने के बाद सन 1983, 1984, 1992, 1994, 1999, 2000 में कुछ संशोधन भी किया गया। 2012 का कॉपीराइट संशोधन अधिनियम सबसे ज़्यादा व्यापक है। कॉपीराइट की अवधि की अगर हम बात करें तो किसी साहित्यिक, नाटक, संगीत या कोई कलात्मक कृति, फोटोग्राफ को छोड़कर उसमें कॉपीराइट रचयिता की मृत्यु के 50 वर्ष के बाद तक होता है। यदि कृति के एक से अधिक रचयिता हो तो जिस रचयिता की मृत्यु सबसे बाद में होती है उसके 50 वर्ष बाद तक रहता है। यदि किसी रचयिता की मृत्यु उसकी कृति के प्रकाशन से पहले हो गई है और मृत्यु के समय वह कॉपीराइट का स्वामी रहा हो तो कृति में कॉपीराइट उसके प्रकाशन की तिथि से 50 वर्ष तक रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने कॉपीराइट कानून कब बना, कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत किन कृतियों अथवा किन रचनाओं पर जो है कॉपीराइट अधिकार माना जाता है और कॉपीराइट की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में आप कॉपीराइट के पंजीकरण और कॉपीराइट के उल्लंघन होने पर किस प्रकार के कानूनी प्रावधान किया गया है, इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो की जाएगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।